सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ब्रह्मजनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय की श्लोक संख्या 14 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 तक भगवान ने या परमात्मा ने अपने को भगवान तत्व से न जानने के कारण का कथन कहा। उससे पहले परमात्मा सत्ता में त्रिगुण में संपूर्ण पदार्थों के सत्तावान होने का कथन कहा। उससे पहले बल आदि, रस आदि, गंध आदि और बीज आदि रूपों का वर्णन किया। तो यहाँ भगवान अपने अनेक रूपों से हमें यह समझाना चाहते हैं कि सब जगह मैं सर्वत्र विद्यमान हूं और यह संपूर्ण सत्ता मेरे से चलती है, लेकिन मैं इस सत्ता के साथ बंधा हुआ नहीं। ऋषि वेदव्यास जी ने यहां लिखा है, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्थात इसका भाव यह हुआ, मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्य है, अर्थात इसका पार पाना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव जैसा है। किंतु जो केवल मेरी ही शरण में रहते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बहुत दुस्तर है। परंतु जो मनुष्य केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, मेरी ही शरण में रहते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से पार हो जाते हैं। इसकी और थोड़ी सी व्याख्या यदि विस्तृत की जाए तो जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया अर्थात तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं। तीनों गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनकी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। उनके लिए इस माया से पार पाना बहुत कठिन है। यह गुणमयी माया है तो भगवान की माया है, अतः इसको भगवान ने यह कहा मम माया, मम माया दुरत्यया। इस पर जीव अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना। केवल यही मेरी शरणागति है। देखिए कितनी छोटी सी बात है। In English, verily this divine illusion of mind made up of gunas is hard to surmount. Whoever seeks me alone, they cross over this illusion. And some people are explaining differently, like, it is indeed difficult to overcome this divine aspect of mine because every guna belongs to me. Immersed in gunas, those who seek refuge in me alone, they are able to overcome this maya. तो मेरी माया को पार पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसको पार उतर जाना बहुत आसान है। यहां लिखा है, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
भगवान पहले 12वें श्लोक में यह कहकर आए हैं कि यह सात्विक, रजस और तमास भाव मेरे से ही होते हैं, और उसी बात को लेकर भगवान यहाँ गुणमयी माया को अपनी दैवीय अर्थात अलौकिक माया कह रहे हैं। पीछे के 13वें श्लोक में जिन गुणमय भावों से संपूर्ण जगत को मोहित बताया था, उसको ही यहाँ एव पद कहा गया है। माया को गुणमयी कहने का तात्पर्य है कि माया कार्य रूप है, क्योंकि गुण प्रकृति के कार्य हैं और वे गुण ही जीव को बांधते हैं, न कि प्रकृति स्वयं। तो हमें इन चीजों को गहनता से पकड़ना, समझना, चिंतन करना और अपने जीवन में समय समय पर अपने हर व्यवहार में, हर क्रियाकलाप में पालन करना, तब शरणागति आती है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों वाली देवी है अर्थात देव अर्थात परमात्मा की माया बड़ी ही दुरत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस माया से संबंध आराम से नहीं कर सकता। दुरात्य कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार, कभी बेसमझ, कभी निर्बल, कभी सबल आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इसी तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों में और पदार्थों में ही तदातद्म ममता, कामना और आसक्ति करके बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं करते। और यही जीवन का फेर है और यही माया का दुरात्यपना है। अब आप इसको और गहनता से समझिए। यह गुणमयी माया तभी दुरात्य होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो इस गुणमयी माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह इसके पार तर जाएगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। मनुष्यों में से जो केवल मेरी ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ होती है, इन गुणों की तरफ नहीं होती। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि सत्य, रज और तम ये तीनों गुण न मेरे में है और न उनमें हूं। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूं। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, माया से पार तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति ही है। जैसे प्रकृति हरदम पल पल प्रलय की ओर जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परमात्मा ही है। ऐसा उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे कि परा प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए और अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए। यही भगवान की सर्वथा शरण होने का यहां भाव है, अर्थ है। फिर यहां एक और शब्द आया मामेव। मामेव कहने का तात्पर्य है कि जो अनन्य भाव से केवल मेरी ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरी शरण तो हो जाते हैं, परंतु
केवल मेरी ही शरण नहीं होते, इसलिए कहा कि जो माँ में जो केवल मेरी शरण आते हैं वो बहुतों की शरण रहते हैं, वो नहीं तरते। माया की शरण न ले, अर्थात हमारे पास रुपए पैसे जीव जंतु परिस्थिति सब रहे, पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें, इनको अपना न समझें, और इनका उपयोग परोपकार में और मानवता में करें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं। इन पर कब्जा करने से ममता, अहंता, आसक्ति बढ़ती है। अब बात आती है शरीर, इंद्रियां आदि सामग्री जो अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान भजन में उनके आज्ञा पालन में लगा देते हैं। अपने को कुछ नहीं लेना है, इनको भगवान का है, यह भगवान को ही लगा देना है, इनका फल भी भगवान को ही मिलेगा। क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी तो उसमें भूल से भी अपनापन नहीं आ सकता। तो यह भी एक समर्पण का भाव है, परंतु लोग करते नहीं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया, यह गलती है। और यही गलती हमें इस जीवन के चक्र में या माया के प्रलोभन में फंसा देती है। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान की शरण लेते हैं, अर्थात जो केवल देवी की तरफ देवीय संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को पार पा जाते हैं। परंतु जो भगवान की शरण में होकर देवता आदि की शरण लेते हैं, अर्थात केवल असुरी संपत्ति वाले प्राण पिंड पोषण परायण सुख भोग परायण होते हैं, वे सब भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे असुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहां से लौटना ही पड़ता है, अर्थात बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। तो यह गीता का श्लोक हमें बिल्कुल स्पष्ट समझाता है कि जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इन माया से पार नहीं पा सकते। अब कुछ लोग आज वर्तमान में इसको एक और तरीके से भी कहने का भाव रखते हैं, उस भाव को भी समझने की कोशिश करते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और सारी शक्तियां दैवीय हैं। यद्यपि जीवात्मा है उन शक्तियों के अंश हैं, अतः देवीय हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रह जाती है। जैसे बरसात के दिनों में बादल आच्छादित होने से सूर्य छुपता नहीं है, सूर्य दिखना बंद हो जाता है। उसी तरह से हम पर इस माया की जो छाया पड़ती है वह परमात्मा को देखने नहीं देती है। किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति की आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति को आच्छादित होने के कारण मनुष्य के प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। वह बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को न बता सकता है न समझ सकता है। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह ऐसा उलझ जाता है कि उससे पार नहीं निकलता, भले ही प्रकृति की अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है।
जिसे पार पाना, जिसे लांघना, जिसको छलांग लगाकर दूसरी तरफ जा पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवीय प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है और इसका चालन भी दैवीय इच्छा से होता है। दैवीय इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है, मायाम तो प्रकृतम विद्यानिनम ते महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या और नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। यह हमारे श्वेताश्वर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है। गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी, रज्जू। इससे यह समझना चाहिए कि बुद्ध जीव मोहे के इस मोह रूपी रस्सी से अपने आप को जकड़ लिया है। यदि मनुष्य के हार पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकता। बहुत गूढ़ बात है। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल परमात्मा ही उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिलता। भक्ति या परमात्मा की कृपा इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकती है। परमात्मा माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहौत की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने के एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण। अब इसमें आया है मावेव। मामेव पद का अत्यंत सार्थक भाव है। माम का अर्थ होता है एकमात्र परमात्मा अर्थात विष्णु, और ब्रह्म या शिव नहीं। यद्यपि ब्रह्म और शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुणों तथा तमोगुणों के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वो बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा और शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, अर्थात माया का प्रभाव उन पर नहीं रहता, लेकिन वो किसी को माया के प्रभाव से छुड़ा नहीं सकते। केवल विष्णु जिसको हम नारायण भी कहते हैं, वो माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त करा सकते हैं। ऐसा हमारे श्वेता उपनिषद में स्पष्टतः लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा को जान लेने पर मुक्ति संभव है, और शिव बार बार इसकी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति पाई जा सकती है। यह रामावतार में, यह कृष्ण अवतार में आपको बार बार देखने को मिला होगा। और मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु ही सर्वों के मुक्तिदाता है। तो हमको यदि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो श्री हरि विष्णु की शरण या परमात्मा की शरण सीधे जाना ही होगा। आज के इस श्लोक से हमें यह बात स्पष्टतः समझ आती है
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी माया मेरी बड़ी दुस्तुर है। अर्थात जो तीनों गुण है, चाहे वह सतोगुण है, चाहे वह रजोगुण है, चाहे वह तमोगुण है, वह भगवान की माया है। भगवान उसको सीधा कह रहे हैं, उसको कहीं नकार नहीं रहे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ी दुस्तर है, इसको आराम से पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन आगे बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको, अन्य किसी को भुजे तो उनका वो जाने, जो केवल मुझको ही भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, पार पा जाते हैं, उलांग जाते हैं, अर्थात इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो बड़ा स्पष्ट साफ भगवान का हम सब जिज्ञासुओं को आदेश, चिंतन करें, मनन करें और फिर प्रभु की शरण जाने की कोशिश करें और इस भगवान के आदेश को मानकर अपने जीवन को सफल बना और इस भवसागर से पार हो जाए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आगे की श्लोक की व्याख्या लेकर। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।